So we are here again, poem 5. First day at school. Let's begin. The teacher can begin this lesson by asking each student how he felt on the first day of the school. Each student should be encouraged to say as much as he can. पहला दिन सभी बच्चों का स्कूल में कैसा होता है उसके बारे में अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। अब देखते हैं समरी। A young boy goes to school for the first time. एक यंग बॉय स्कूल में पहले दिन जाता है, फर्स्ट टाइम, पहली बार जाता है स्कूल, एक छोटा बच्चा। He is away from his home. अब वो अपने घर से दूर है। He is waiting for the bell to ring for the school to start. और अभी वो स्कूल बेल के बजने का वेट कर रहा है ताकि स्कूल शुरू हो सके। He sees other children in the school. वो देखता है दूसरे बच्चों को जो स्कूल में आए हुए हैं। They appear to be so big for him. और वो उसे सभी उससे बड़े लगते हैं क्योंकि अभी वो पहले दिन स्कूल में आया है, आई थिंक किंडरगार्टन क्लास में, तो बाकी सभी बच्चे उससे बड़े लग रहे हैं। दे मेक सच ए लॉट ऑफ नॉइस। और वो सभी शोर मचा रहे हैं। ही थिंक्स दैट दे आर फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल एट स्कूल। और अब उस छोटे से बच्चे को ये लग रहा है कि वो जो बड़े बच्चे हैं वो इस स्कूल में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। He feels that they must have been born in uniform. और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यूनिफॉर्म पहने हुए ही पैदा हुए हैं। He thinks that other children have lived all their lives in playgrounds. और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि बाकी बच्चे जो हैं वो हमेशा हमेशा प्लेग्राउंड में ही रहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है प्लेग्राउंड में ही बिताई है, खेलते कूदते हुए। They have spent several years in inventing different type of games and they do not let him play those along with them. उसे ऐसा लगता है कि इन बच्चों ने ग्राउंड में जो ये गेम्स खेलते हैं ये खुद से इन्वेंट की हैं और सालों की मेहनत, सालों का टाइम, ईयर्स ऑफ टाइम स्पेंट करके ग्राउंड में इन्होंने ये सब गेम्स इन्वेंट की हैं। और अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो जो बाकी बच्चे हैं वो इसे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। There are railings all around the school. अब उसकी नज़र पड़ती है रेलिंग्स पे, जंगलों पे जो स्कूल के आसपास है, ऊंची ऊंची रेलिंग्स। Perhaps these railings are meant to keep away wolves and monsters. और उसे लग रहा है शायद ये ऊंची ऊंची रेलिंग्स इसलिए बनाई हैं ताकि कोई लोमड़ी, वोल्व्स या फिर कोई मॉन्स्टर स्कूल के अंदर ना आ जाए। Wolves and monsters are the things that carry off and eat up children. और उसे लगता है कि वोल्व्स और मॉन्स्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो छोटे बच्चों को उठाकर लेकर जाती हैं और उन्हें खा जाती हैं। Children are not so to accept sweets from wolves and devils. और बच्चों को जो स्वीट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, वो वोल्व्स और डेविल्स से एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। कोई मीठी चीज़
वॉल्व्स और डेविल्स से एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, उनसे नहीं लेनी चाहिए। Perhaps the railings are meant to stop children from running away from the school and the lessons. और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रेलिंग्स हैं ये इसलिए भी शायद लगाई हैं ताकि कोई बच्चा जो है वो स्कूल से भाग ना जाए या अपनी क्लास में लेसन को सुनने से पहले ही भाग ना जाए। The boy's mind then thinks of the lesson. इसके बाद वो सोचने लगता है लेसन के बारे में। He thinks that a lesson is something small and muddy. अब उसे लग रहा है शायद लेसन कोई छोटी सी चीज़ है जो कि मिट्टी की बनी हुई है। They keep the children and the lessons in the classrooms. और उसे लगता है कि शायद छोटे बच्चों को और लेसन्स को क्लासरूम में रखा जाता है। The classrooms are made out of glass. और जो क्लासरूम्स हैं ये शीशे की दीवारों से बनाए गए हैं। The child wishes he could remember his name. अब बच्चा सोचता है कि काश उसे उसका नाम याद होता। His mummy told him that it would be useful and helpful just as long rubber boots are very useful. और उसकी मम्मी ने उसे ये भी कहा था कि ये इतना यूज़फुल है और हेल्पफुल है तुम्हारे लिए जैसे कि तुम्हारे लॉन्ग रबर बूट्स हैं। When pools of water are formed by rain, these long rubber boots or valleys are very useful. जब pools of water बन जाते हैं बारिश के बाद में तो ये लॉन्ग रबर बूट्स या फिर जिन्हें वैलीज कहते हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं। He wishes that his mother was with him at school. अब उसे लग रहा है कि काश उसके मदर भी उसके साथ होते स्कूल में। He thinks that his name has been stitched on some part of his dress. अब वो सोचता है कि उसका नाम जो है वो कहीं उसके ड्रेस में कहीं साथ में स्टिच किया गया था। Perhaps the teacher will be able to read his name from the name tag stitched by his mother. और शायद टीचर जो है वो उसका नेम टैग उसकी ड्रेस में से पढ़ ले जो कि उसकी मदर ने स्टिच किया था। The boy does not as yet know the meaning of the word teacher. और वो जो छोटा बच्चा है वो अभी भी टीचर वर्ड का मीनिंग नहीं जानता। He thinks that the teacher is the person who makes tea at school. और उसे ऐसा लग रहा है, वो ऐसा सोचता है कि शायद टीचर एक वो पर्सन है जो स्कूल में टी बनाता है, चाय बनाता है। Meanings of difficult words and words you may not know. अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो पोइम में डिफ़िकल्ट हैं, उन्हें देखते हैं। मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख को कहते हैं मिलियन। बिलियन, बिलियन कहते हैं 1 अरब को। विलियन, विलियन मीनिंगलेस राइमिंग वर्ड, विलियन कोई वर्ड नहीं होता, ये पोइम में सिर्फ राइमिंग के लिए यूज़ किया गया है, इस वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं होता। बेल, बेल कहते हैं घंटी को, स्कूल बेल। टू गो, टू गो का मीनिंग होता है बजाना, टू रिंग। इन्वेंटिंग, इन्वेंटिंग का मीनिंग होता है आविष्कार करना।
रफ, रफ का मीनिंग होता है बुरी, क्रूड, बैड। स्वेलो, स्वेलो का मीनिंग होता है निगल जाना, किसी चीज को खाते हुए निगल जाना। रेलिंग्स, रेलिंग्स कहते हैं जंगलों को। मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स कहते हैं दैत्य को, राक्षसों को। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ कहते हैं उठा कर ले जाना। लेसन, लेसन हम कहते हैं पाठ को, लेसन। साउंड्स, साउंड्स कहते हैं लगता है, जैसा हमें लगता है तो हम उसे कहते हैं इट साउंड्स टू बी, साउंड्स। स्लिमी, स्लिमी कहते हैं कीचड़ वाला, मडी। ग्लास रूम्स, ग्लास रूम्स कहते हैं शीशे के बने कमरे। कम इन, कम इन कहते हैं सिद्ध होना, टू प्रूव। वैलीज, वैलीज कहते हैं लॉन्ग रबर बूट्स को। स्यून, स्यून कहते हैं स्टिच्ड, सिला हुआ। और कम इन का मीनिंग अंदर आना भी होता है। अब देखते हैं टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज, थिंकिंग अबाउट द पोइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज द स्पीकर ऑफ द पोइम? तो आपको क्या लगता है कि इस पोइम का स्पीकर कौन है? ही इज अ बॉय हु गोज टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो एक छोटा लड़का है जो स्कूल फर्स्ट टाइम जाता है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द स्पीकर फील अबाउट अदर बॉयज इन स्कूल? तो स्पीकर दूसरे बच्चों के बारे में क्या सोचता है जो कि स्कूल में होते हैं? He feels that other boys feel quite at home in school. उसे ऐसा महसूस होता है कि जो बाकी बच्चे हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं स्कूल में, और वो वैसा ही दिख रहे हैं जैसे वो अपने घर में हों। They must have been born in uniforms. और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये पैदा होते ही यूनिफॉर्म में ही थे। They have lived all their lives in playgrounds. और उसे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी प्लेग्राउंड में ही बिताई है, खेलते हुए। They have spent years in inventing games. और उससे ऐसा लगता है कि इन्होंने सालों टाइम स्पेंड किया है गेम्स को इन्वेंट करने में। What according to the speaker are the things you don't take sweets from? अब क्वेश्चन 3 में पूछ रहे हैं कि स्पीकर के अकॉर्डिंगली वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे हमें स्वीट्स नहीं लेने चाहिए। You do not take sweets from wolves and monsters. तो आपको wolves और monsters से स्वीट्स नहीं लेने चाहिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। What glass rooms does the speaker talk about? वो कौन से ग्लास रूम्स थे जिनके बारे में स्पीकर बात कर रहा है? Where does he imagine people to do there? और उसे क्या लगता है कि वहाँ लोग क्या करते हैं? The speaker talks about the classrooms which are made of glass. स्पीकर असल में क्लासरूम के बारे में बात कर रहा है जो कि ग्लास से बने हैं, शीशे से बने हैं। The speaker thinks that rooms made of glass are meant for keeping lessons. और स्पीकर को ऐसा लगता है कि वो कमरे
इसलिए बनाए गए हैं ग्लास से कि वहाँ पे लेसन्स को रखा जा सके। क्वेश्चन 5, व्हाट वुड द टीचर रीड फॉर द बॉय? टीचर बॉय के लिए क्या रीड करेगा? Why do you think the speaker's name has been sewn onto him? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पीकर का जो नेम है वो उसकी शर्ट पे या उसके ड्रेस पे स्टिच किया गया हुआ है? The teacher would read the boy's name. जो टीचर है वो बच्चे का नाम पढ़ेगा। The speaker's name has been sewn on him because he cannot take his own name properly. तो स्पीकर का नेम उसके साथ इसीलिए सीवन किया गया है, सिला गया है, क्योंकि वो अपना नाम प्रॉपर वे में नहीं बोल सकता। This is also for his identification. और ये इसलिए भी है ताकि उसे पहचाना जा सके, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन 6, sewn is the past participle form of sew. To stitch. तो sewn जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है sew वर्ड की। इसका मीनिंग होता है to stitch मीन्स सीना। It is an irregular verb. ये एक irregular verb है। Find out the past participle form of the following verbs. तो अब हमें नीचे दिए गए verbs की past participle form को find out करना है। जैसे फर्स्ट है go. go verb है। go की पास्ट फॉर्म होती है went और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है gone। इसी तरह से वर्ड है keep. keep की पास्ट फॉर्म होती है kept और पास्ट पार्टिसिपल भी होती है kept। इसी तरह से नेक्स्ट है eat. eat की पास्ट फॉर्म होती है ate and past participle is eaten. नेक्स्ट वर्ड है verb make. make की पास्ट फॉर्म होती है made and past participle is made. नेक्स्ट वर्ड है carry. carry की पास्ट फॉर्म होती है carried and past participle is carried. नेक्स्ट वर्ड इज come. come की पास्ट फॉर्म है came and past participle is come. नेक्स्ट वर्ड है think. think की पास्ट फॉर्म thought. past participle is thought. नेक्स्ट वर्ड है run. run की पास्ट फॉर्म इज ran. past participle is run. देन नेक्स्ट वर्ड है write. write की पास्ट फॉर्म है wrote and past participle is written. नेक्स्ट वर्ड है feel. feel की पास्ट फॉर्म है felt and past form is felt. So question 7, do you like the above poem? Why? क्या आपको ये पोएम पसंद आई? क्यों? Talk to a partner about it. अपने पार्टनर से आप इसके बारे में बात करो। Ask him her about her views about the poem. और उससे इस पोइम के बारे में आपने व्यूज़ लेने हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे रहीम पूछ रहा है मोहन से, डू यू लाइक द अबव पोइम मोहन? वाई? क्या तुम्हें ये पोइम पसंद आई? क्यों और क्यों? तो मोहन कहेगा यस आई डू लाइक द पोइम। हाँ, मुझे ये पोइम ज़रूर पसंद आई। I like it because it takes me to the world of a young child who comes to school for the first time. मैंने इसे पसंद किया
क्योंकि ये मुझे उस दुनिया में ले गई जब एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल में आता है। रहीम, अब रहीम बोल रहा है, डू यू थिंक इट इज रियल? क्या तुम्हें लगता है कि ये रियल है? मोहन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। ये रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। इट टेक्स मी टू द वर्ल्ड ऑफ ए चाइल्ड्स इमेजिनेशन। ये तो मुझे सिर्फ चाइल्ड की इमेजिनेशन वाली दुनिया में ले गई है कि एक बच्चा क्या क्या इमेजिन कर सकता है। रहीम, डू यू फाइंड एनी फनी utterances इन द पोइम? क्या तुम्हें इस पोइम में कुछ फनी हंसाने वाली utterances तुमने पाई? मोहन, मोस्ट थिंग्स स्पोकन बाय द चाइल्ड आर फनी। ज़्यादातर जो चीज़ें थी जो बच्चे ने बोली वो सभी फनी थी। रहीम, कैन यू नेम देम? क्या तुम क्या तुम बता सकते हो कौन कौन सी? तो मोहन, द चाइल्ड सेज द फॉलोइंग फनी थिंग्स। तो बच्चे ने ये फनी चीज़ें बोली थी। द अदर चिल्ड्रन आर सो बिग एंड नॉइसी। दूसरे बच्चे कितने बड़े हैं और कितना शोर मचाने वाले हैं। दे फील सो मच एट होम इन स्कूल। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में हैं। दे मस्ट हैव बीन बोर्न इन यूनिफॉर्म्स। और वो तो यूनिफॉर्म में ही पैदा हुए हैं ऐसा लग रहा है। दे हैव लिव्ड ऑल देयर लाइव्स इन प्लेग्राउंड्स। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी प्लेग्राउंड में ही बिता दी है ऐसा लग रहा है। दे हैव स्पेंट द ईयर्स इन इन्वेंटिंग गेम्स। और उन्होंने सालों स्पेंट किए हैं गेम्स को इन्वेंट करने में। दे प्ले सम रफ गेम्स विच कैन स्वेलो अ चाइल्ड अप। और उन्होंने कुछ रफ गेम्स जो है वो खेलते हैं जो कि निगल सकते हैं एक चाइल्ड को। द रेलिंग्स ऑफ द स्कूल आर मेंट टू कीप अवे वॉल्व्स एंड मॉन्स्टर्स। और ये जो रेलिंग बनाई गई है स्कूल की ये शायद इसलिए बनाई गई है कि वॉल्व्स और मॉन्स्टर्स जो हैं वो स्कूल के अंदर ना आ सके। यू डू नॉट टेक स्वीट्स फ्रॉम वॉल्व्स एंड मॉन्स्टर्स। और तुम वॉल्व्स और मॉन्स्टर्स से स्वीट्स नहीं ले सकते। रहीम, दीज utterances मेक मी laugh। ये जो utterances थी पोइम में इन्होंने मुझे बहुत हंसाया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो मोहन कहता है थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स ऑन योर स्कूल। आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए अपने स्कूल के बारे में जो कम से कम 100 वर्ड्स का हो। यू मे राइट, और आप लिख सकते हो, अबाउट द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में। हाउ फॉर इट इज़ फ्रॉम योर होम, और ये आपके घर से कितना दूर है। व्हाट फैसिलिटीज़ यू हैव एंड यू डोंट हैव, कौन सी फैसिलिटीज़ आपको स्कूल में हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। व्हाट इज़ द स्कूल टाइमिंग, और स्कूल की टाइमिंग के बारे में कि शुरू कब होता है और छुट्टी कब होती है। हाउ मैनी फ्रेंड्स यू हैव, आपके कितने फ्रेंड्स हैं। आर देयर इनफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन एंड अराउंड योर स्कूल, क्या आपके स्कूल के आसपास काफ़ी ट्रीज और प्लांट्स भी हैं। व्हाट डू यू डू टू कीप योर स्कूल एंड क्लासरूम्स क्लीन, और आप क्या करते हो अपने क्लासरूम को और स्कूल को साफ रखने के लिए। एनी अदर, और इसके अलावा भी आपको अगर कुछ लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो।